अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त आप खैर और आफियत से होंगे। अहकाम नुक्ता एक कानून पहले हमने पेश किया जिसमें था कि मीज़ान से नुक्ता चलाएँ उम्महात या बनात के, यानी कि पहले 1 से लेकर 8 तक किसी भी जगह पे वो नुक्ता रुक जाएगा और वहाँ से आप उसकी असल मालिक शक्ल से जहाँ पे वो नुक्ता रुका है उस शक्ल से और उस घर की मालिक शक्ल से आप ज़रब दें, जो भी शक्ल बने उसके मुतालिक आप अपने अहकाम अख़ज़ करें। अगर सवाल ख़ुरूज का हो, इन्फ़िसाली हो, तो वो अगर शक्ल भी ख़ारिज आ जाती है तो आपको कामयाबी है। अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं और शक्ल दाखिल आ जाती है तो आपको कामयाबी की उम्मीद है। तो अब हम यहाँ पे दूसरा एक नुक्ता बयान करेंगे कि दूसरा नुक्ता बिल्कुल है उसी के तर्ज़ पर, लेकिन ये थोड़ा मुख्तलिफ है। अब हम पहले उसमें हुक्म का नुक्ता चला रहे थे, अब हमने क्या करना है, हमने ज़मीर का नुक्ता भी चलाना है। देखिए ये ज़मीर का नुक्ता है ऊपर वाला, ये हुक्म का नुक्ता है। हमने ये बादी नुक्ता चलाया, ये 13वें घर में गया, फिर यहाँ से गया तो ये 9वें घर में जाएगा या 10वें में। अब यहाँ पे ये 9वें घर में जा रहा है बादी नुक्ता। अब यहाँ से या तो ये पहले घर में जाएगा या दूसरे घर में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जा रहा है दूसरे घर में। देखें जो नुक्ता जिस घर में भी मुंतही हो, अगर वो उसी के अंसर का है, यानी कि बादी नुक्ता है और बादी घर में ये अपना मुंतही हुआ, मुंतही यानी यहाँ जाके रुका है यहाँ पे। अब यहाँ से इसको ये छठे घर में भी जा रहा है, यहाँ से ये सैर करके छठे घर में भी जा रहा है। लेकिन हमने अहकाम नुक्ता में बयान कर दिया है कि अगर नुक्ता जाके मीज़ानी शक्ल पे रुक जाए तो आपने उसी शक्ल को गिरफ़्त करना है। देखें ये हमने इस शक्ल को गिरफ़्त कर लिया। नुक्ता ज़मीर जो है, ये नुक्ता ज़मीर बादी नुक्ता था, इस शक्ल पे मुंतही हुआ, अपने मरकज़ में है, कवी है, यहाँ पे हमने इसको उठा लिया। अब यहाँ पे हम आबी नुक्ता, हुक्म का नुक्ता है, इसको चलाएंगे, या तो ये 13वें में जाएगा या 14वें में जाएगा। अब यहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है 14th हाउस में, यानी कि 14वें घर में। अब यहाँ से इसको जगह मिलेगी या तो 11वें में या 12वें में। अब 11वें में लेहान शक्ल है, लेहान में 3 लकीरें हैं, एक नुक्ता है, तो इसमें नुक्ता नहीं है। यहाँ पे नुक्ता है कब्ज़ुल खारिज में, तो इसको 12वें घर में जगह मिल रही है। अब यहाँ से या तो ये खाना नंबर 7 में जाएगा या खाना नंबर 8 में जाएगा। अब यहाँ से फिर इसको जगह मिल रही है खाना नंबर 8 में, आबी नुक्ता है और यहाँ पे जो शक्ल हमको मिली, अब हम इसको गिरफ़्त करना है हमें। ये नुक्ता हुक्म था। अब ये 8वां घर है अपना, ये 8वां घर है और ये दूसरा घर है। जो हमने पहले वीडियो पेश की है उसमें ये था कि हम दायरा सुकून से उसकी असल मालिक से ज़रब दे रहे थे। अब हम यहाँ पे क्या करना है, दायरा अब्दा से उसकी असल मालिक से ज़रब देना है। मैं आपको बताता चलूँ कि दायरा अब्दा में दूसरी शक्ल, दूसरे घर की शक्ल जो है वो ये है उम्रा। हमें कौन सी शक्ल मिली है, जो हमने अपना उठाई थी, वो शक्ल ये थी। इसकी असल मालिक जो है वो हमरा है, तो इसको ज़रब देंगे इस घर से, इस शक्ल से इसको ज़रब देंगे, तो ये हमारा पहला नतीजा होगा। अब यहाँ पे जो शक्ल आई है 8वें घर की, 8वें घर की जो मालिक शक्ल है वो है इनकीस है। हमें कौन सी शक्ल मिली, हमें ये शक्ल मिली है। अब हमने इनको आपस में ज़रब देना है, तो ये जो हमारे सामने नतीजा आएगा ये दूसरा नतीजा होगा। अब यहाँ पे कौन सी शक्ल बन रही है, यहाँ पे बन रही है लहयान।
نقطہ ضرب لکیر نقطہ نقطہ ضرب نقطہ لکیر لکیر لکیر، یہ لائحان آئی، اور یہاں پہ جب ہم نے اس کو آپس میں ضرب دیا تو یہ ہمارے سامنے بیاض آ گئی ہے۔ اب یہ نتیجہ اول تھا، یہ نتیجہ دوم ہے، یہ نتیجہ اول تھا تو ہمارے سامنے دو اشکال آ گئی ہیں اور ہم نے ان کو آپس میں ضرب دینا ہے۔ اب دیکھیں ان سے کون سی شکل نکلتی ہے، یہ پھر بھی ہمارے سامنے بیاض شکل آئی، بیاض جو ہے وہ چوتھے گھر کی مالک شکل ہے۔ اب جو بھی ہمارا سوال ہوگا، بیماری سے شفا ہوگا، ہم کوئی چیز سیل کرنا چاہیں گے، ہم اپنا مثال کے طور پر آپ ایک گھر سیل کرنا چاہتے ہیں، دوسرا لینا چاہتے ہیں، تو پہلا سوال ہوگا کہ ہم گھر سیل کرنا چاہتے ہیں۔ خارجی سوال میں، انفصالی سوالات میں اگر یہ شکل آ جاتی ہے تو وہ آپ کو چیز جو بھی آپ چاہ رہے ہیں یا آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، سیل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں تو یہ جو شکل ہے یہ کیفیت رکھتی ہے داخل اشکال کی، لیکن ثابت ہے تو آپ کو وہ چیز ملے گی تو صحیح، لیکن یہ اپنا توقف کے ساتھ، یعنی کہ اس میں وقت لگے گا، جلدی میں نہیں ملے گی۔ تو یہ سوالات تھے، یہ قاعدہ تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس کا ایک دائرہ لکھتے ہیں، دائرہ ابدا کا آپ کو ہم واقف کرواتے چلیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کا سوال ہے کہ آپ کوئی چیز تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ شکل آ جاتی، منقلب آ جاتی، تو آپ کو کامیابی کی دلیل تھی۔ اگر آپ کہیں پہ سفر پہ جانا چاہتے ہیں تو اگر خارجی شکل ہوتی تو وہاں پہ آپ کو سفر میں جانے کے لیے کامیابی ہوتی۔ اگر آپ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، گاڑی، بنگلہ، مکان، جو بھی آپ وہ خریدنا چاہتے ہیں، اگر وہ داخل شکل آ جاتی تو آپ کو وہ آسانی سے مل جاتی۔ تو اس حوالے سے اب ہم نے آپ کے سامنے یہ قاعدہ پیش کر دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دائرہ ابدا کے اوپر۔ دائرہ ابدا کی پہلی شکل لیحان ہے، دوسری شکل ہمراہ ہے، تیسری شکل ہے نصرت الخارج، چوتھی شکل ہے بیاس، پانچویں شکل ہے قبض الخارج، چھٹی شکل ہے اجتماع ہے، ساتویں شکل ہے عتبۃ الخارج، آٹھویں شکل انکیس ہے، نویں شکل جو ہے وہ اقلا ہے، 10ویں شکل ہے قبض الداخل، 11ویں شکل ہے فرع، 12ویں شکل ہے نصرت الداخل، 13ویں نکی، 14ویں عتبۃ الداخل، 15ویں یہ ہے اپنا طریق ہے، اور جو 16ویں ہے وہ جماعت ہے۔ تو امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور ان قواعد کو اپنے استعمال میں لائیں گے۔ بہت اچھے قواعد ہیں، کسی بھی سوال کے متعلق یہ کام آ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔